यस। सो हमारे सिलेबस का बुक का लास्ट चैप्टर है ये बायोमोलिक्यूल्स, वो डिस्कस करते हैं। चलो, सो बायोमोलिक्यूल्स अगेन इजी चैप्टर है, बायोलॉजी के स्टूडेंट को तो बहुत ही इजी लगेगा। ओके, और हमें भी मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी इजी लगेगा, वैसे ही पढ़ाऊंगा तो अच्छे से याद रह जाएगा। जैसे हमने कल प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस देखा था, तो सारा का सारा याद रह गया ना, फिर उसी दिन रिवाइज कर लो। तुम्हारा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहेगा, प्री बोर्ड भी होगा, प्री बोर्ड ना हो तो भी, अब तो एग्जाम टाइम है तो हमारा शेड्यूल टाइट ही होगा पढ़ने के लिए, बट उसमें से भी निकाल। सपोज तुम्हारा रिवीजन का टाइम है, पर्टिकुलर स्लॉट में तुम्हारा रिवीजन का टाइम है, वो रिवीजन के टाइम में भी ये पढ़ लो, पक्का हो जाएगा। ओके, तो जो भी हो रहा है डे टू डे पढ़ लो। जैसे कल भी बताया था कि एग्जाम के नजदीक जितना डिटेल्ड में अच्छे से पढ़ोगे उतना रिवीजन कम करने का, मतलब अगर तुमने जैसे कल यहाँ पे तुमने अपना 100% दे दिया और सपोज वो थियरी तुमने एक दो बार अच्छे से पढ़ ली, अब तुम डायरेक्ट कल एग्जाम है और आज पढ़ोगे तो भी चलेगा, बीच में नहीं पढ़ोगे क्योंकि वैसे ही कम टाइम है एग्जाम में। ओके, तो वैसे ही बहुत बढ़िया तरीके से आराम से इन द सेंस अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे, यहीं पे याद रह जाएगा, ध्यान देना अच्छे से। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये केमिस्ट्री में ये कहाँ, मतलब हमें लगेगा कि बायोलॉजी घुस गया। ओके, बट यस, इट इज अ पार्ट ऑफ से बायोकेमिस्ट्री। किसका पार्ट है? बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है एक्चुअली। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इवन मैथ्स भी, लेकिन वो मैथ्स तो अलग ही ब्रांच है हमारी टेक्नोलॉजी की, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो साइंस ही है। सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो साइंस ही है हमारी। 10th तक तो तुम एक ही बुक में पढ़ते थे ना सब कुछ, तो साइंस ही है, और वो तीनों के तीनों इंटीग्रेटेड ही है। हम अलग से पढ़ते हैं लेकिन इंटीग्रेटेड है, मतलब केमिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे हैं वो इंटीग्रेटेड है बायोलॉजी के साथ भी और फिजिक्स के साथ भी। ओके, लाइक दैट। तो यहां पर हम समझने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन पहले ही वो डिस्क्लेमर कि हम बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ने वाले, हम केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो, तो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या करेंगे, है क्या ये, तो ये है क्या वो तो यहीं से पता चल रहा है, बायो और मॉलिक्यूल्स। ओके, बायो मतलब जैव, हिंदी अगर तुम प्रोनाउंस करो, उसका हिंदी ट्रांसलेट करो तो बायो का मीनिंग होता है जैव, और से जीव मतलब लाइफ। ओके, जो लाइफ है वो मतलब जो लाइव, जीवित, सजीव, निर्जीव बोलते हैं ना हम, तो बायो किस में आता है? सजीव में आता है, लाइव में आता है। ओके, सो जैव में आता है, और मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स तो हमारे मॉलिक्यूल्स सिंपल हमें पता ही है। ओके, लेकिन जैव मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैसे? जैव मतलब बायोमोलिक्यूल्स मतलब जिंदा, इन शॉर्ट बोल दे तो जिंदा मॉलिक्यूल्स ऐसे। अब जिंदा मॉलिक्यूल्स ये होते कहां पे है? ये तो हमने एकदम लेमन ट्रांसलेशन कर दिया। जिंदा, बायो मतलब से जैव, जैव मतलब क्या? जो चीज जिंदा हो वो, तो वो मॉलिक्यूल जिंदा है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स लाइव है ऐसा नहीं बोल रहे। इसका मीनिंग ये मत निकाल लेना कि वो जिंदा मॉलिक्यूल्स है, वो जिंदा मॉलिक्यूल्स नहीं है, जो लोग जिंदा है उसमें ये मॉलिक्यूल्स है। मतलब से वी ह्यूमन, से एनिमल्स, से प्लांट्स। ओके, ये सब हम लाइव कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये जो लिविंग है, लिविंग वर्ल्ड है, वो लिविंग वर्ल्ड जो बना हुआ है वो इससे बना हुआ है, लेकिन ये खुद नॉन लिविंग है। समझ रहे हो? तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब जिंदा मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक से वायरस। जैसे हम बोलते हैं कि वायरस जैसे बॉडी के बाहर होता है तब तक वो लिविंग नहीं होता, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर चला जाता है, कोई बॉडी, उसको जब सेल मिल जाए तब जाके, सेल मतलब अपना ये इतना बड़ा सेल, ये बॉडी मिल गई, तो हमारी बॉडी में तो कितने सारे सेल हैं, तो फिर वो क्या रिप्रोडक्शन करके अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है। लेकिन अगर वायरस बाहर है, हमारी बॉडी के बाहर है, मतलब जैसे हमने कोविड में नहीं सब पढ़ा था कि वायरस ऐसे बोर्ड पे लगा हुआ है, तो भी वो बोर्ड पे लगा हुआ है, हमें हार्मफुल नहीं है, लेकिन बोर्ड पे मैंने ऐसा किया और फिर यही मैंने नाक में और कान में और मुंह में सब जगह डाल दिया और वो मेरी बॉडी में गया, तो वो वायरस बॉडी उसको मिल गई, एक जगह मिल गई रिप्रोडक्शन करने की। अभी बोर्ड पे है तो वो रिप्रोडक्शन कर सकता नहीं है, उसको पर्टिकुलरली लिविंग सेल चाहिए, लिविंग सेल चाहिए। ओके, तो वैसे बायोमोलिक्यूल्स मतलब वो मीनिंग मत निकालना कि मतलब जैव और मॉलिक्यूल मतलब जो जिंदा है वो मॉलिक्यूल, जिंदा है वो मॉलिक्यूल नहीं, लेकिन जो जिंदा है उसमें ये है, मतलब जो जिंदा है वो बने हुए हैं। जैसे हम जैसे बायोलॉजी स्टार्ट ही करते हैं और केमिस्ट्री स्टार्ट ही करते हैं, तो कैसे स्टार्ट करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 5
हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली बेसिकली 5 और हमारे साइंटिस्ट स्क्रिप्चर्स एज वेल एज साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली, हमारे ऋषिज सेंट्स के अकॉर्डिंगली 5 एलिमेंट से बनी हुई है। जैसे कि हम बोले अर्थ, देन एयर, देन वाटर, देन स्काई एंड फायर। ये 5 एलिमेंट से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है और अभी जिंदा है, हम मान रहे हैं कि जिंदा है, और फिर जब डेथ होगी तो यही 5 एलिमेंट्स में वो वापस डिग्रेड हो जाएगी। मतलब हम कुछ भी कर लो, कोई भी टाइप की क्रीमेशन सेरेमनी कर लो कि भाई तुम जला दो या बरी कर दो, दफना दो या पानी में डाल दो, जो करना है करो, एट द एंड तो डिग्रेड ही होने वाली है। और वो डिग्रेड ये 5 में से ही होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम स्पेस में जाके डाल रहे हो कहीं पे हवा में कोई बॉडी, और वो भी अगर तुमने डाली तो भी वो तो स्पेस ही है। तो वो 5 में एक तो है स्पेस। अंडरस्टूड? स्पेस मतलब जो स्पेस हम बोल रहे हैं वो, उसको अब वो स्पेस को ऐसा मत समझना कि एटमॉस्फेयर और विदाउट एटमॉस्फेयर वैक्यूम वाला, वो स्पेस नहीं। स्पेस मतलब स्पेस जिसमें एटमॉस्फेयर है वो भी स्पेस, जिसमें एटमॉस्फेयर नहीं है वो भी स्पेस। ओके तो कहने का मीनिंग क्या है, हम थोड़ा मतलब डीपली समझ रहे हैं। अदरवाइज है क्या, बायोमोलिक्यूल्स मतलब जो लिविंग क्रिएचर्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, प्लांट्स है, उसमें होते हैं ये। सिंपल। अब यहाँ हम समझने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि ये कौन है, इनके टाइप्स क्या है। ओके केमिस्ट्री में ये लोग केमिकल रिएक्शंस कैसे करेंगे, कैसे बने हुए वो सब, वो होंगे तो बॉडी में क्या होगा, और प्रॉब्लम कम होंगे तो बॉडी में क्या होगा, वो सब बायोलॉजी है, वो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उनकी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें। ओके बेसिक मोटा मोटा बायोमोलिक्यूल्स हमने देखा। सो देखो, इट इज द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनियस प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी व्हिच लीड्स टू द लाइफ। कितना बढ़िया सेंटेंस, एकदम हार्मोनियस और सिंक्रोनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है बॉडी में, और उसी को हम लाइफ बोलते हैं। कितना मतलब डिटेल्ड भी है और ब्रीफ भी है। यही डिटेल्ड है और यही ब्रीफ है। देखो कि मतलब हार्मोनियस है और सिंक्रोनियस मैटर में भी चल रहा है। ऐसा समझो कि हमने जैसे कि खाना खाया तो कैसे ऐसे सिंक्रोनियस, यहाँ पे सब सलाइवा निकलेगा, उसको क्रश होगा, ये वो, फिर नीचे जाएगा, अंदर गया, फिर बाइल जूस रिलीज होंगे, एसिड रिलीज होगा, उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा। वो हमने 10th में पढ़ा ना, विलाई स्ट्रक्चर एंड ऑल सब कुछ, वो सब अंदर जाएगा, फिर कितना एब्जॉर्ब होगा सेल में, सारे के बॉडी के सारे सेल में जाएगा, जो काम का है वो ले लेगा, नहीं काम का है वो वापस फ्लो में ही, ऐसे गाड़ी चलती ही रहती है, उसमें ही जाके ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। तो वैसे सब कुछ न्यूट्रिशंस भी, एयर भी, वाटर भी, सब कुछ बॉडी में घूमता रहता है। कितना हार्मोनियस और सिंक्रोनियस है। ओके और इसी को हम बोलते हैं ना लाइफ। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, डेड। अदरवाइज तो डेड ही बोलेंगे। जैसे कि ऐसा समझो कि कोई डेड है, तो वो जो डेड बॉडी है उसकी डेड बॉडी में, मतलब वो बॉडी में पर्टिकुलरली ये हार्मोनियस सिंक्रोनियस प्रोसेस, अभी मटेरियल तो अभी भी है, जैसे कि अभी ब्लड घूम रहा है, पानी घूम रहा है, एयर घूम रही है, अंदर न्यूट्रिशन है, तो वो डेड बॉडी में भी ये सब कुछ है ही, लेकिन सिंक्रोनियस और हार्मोनियस मैनर में नहीं है। अंडरस्टूड? तो बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। चलो तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ लिविंग सिस्टम ग्रोज, ग्रो होता है, सस्टेन एंड रीप्रोड्यूसेस इटसेल्फ। ओके लिविंग, जो भी लिविंग है, कोई भी एनीथिंग लिविंग, मतलब सारे लिविंग आ गए उसमें, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे। ओके अ लिविंग सिस्टम ग्रोज, ग्रो होती है, सस्टेन भी होती है थोड़े टाइम तक, और फिर रिप्रोड्यूस भी करती है। ओके तो वही चीज लिखी हुई है। The most amazing thing about a living system is that it is composed of non-living atoms and molecules। देखो कि बहुत ही मतलब अमेजिंग बात क्या है कि जो लिविंग को लिविंग रखती है वो एक्चुअली लिविंग नहीं है। जो लिविंग को लिविंग रखती है वो एक्चुअली लिविंग नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं मोस्ट अमेजिंग थिंग। समझ में आया? ओके जैसे कि हमने बोला कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, लेकिन ये 5 एलिमेंट्स लिविंग नहीं है। जैसे हम बोले अर्थ, तो अर्थ कहाँ लिविंग है? हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली वो भी लिविंग है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स। हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली वो 5 एलिमेंट्स नहीं, नाम नहीं सुना? अरे हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान, तो वायुदेव, पवन देव के, तो ये जो हमारा 5 में से एक है एयर, वो उनके फादर है।
अर्जुन के सॉरी, हाँ अर्जुन के फादर भी वही है। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन के फादर इंद्रदेव है। यस, अर्जुन के फादर इंद्रदेव है। तो इंद्र, देखो इंद्रदेव, इंद्र मतलब क्या? बारिश, मेघराजा हमारे। ओके, तो सब कुछ लिविंग है। इवन जो हम मानते हैं ना, मैं अभी थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से स्क्रिप्चर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो जो हम मानते हैं ना कि नॉन लिविंग है और हथियार है, हथियार वो भी लिविंग है। अभी लेटेस्ट में मुझे पता चला जो कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र है वो भी लिविंग है। सुदर्शन चक्र सेवा में है श्री कृष्ण जी के, जब जरूरत पड़ती है तब चक्र बन के संहार करते हैं, अदरवाइज तो सेवा है। एज ए ह्यूमन बॉडी सेवा कर रहे हैं सब कुछ। मतलब हम बोलेंगे कि भाई उनके वाहन जैसे गरुड़ है विष्णु जी का वाहन, तो वो सेवा में है, वो तो हमने मान लिया। लेकिन हाथ में चक्र है, वो चक्र भी लिविंग है। इवन वो जो म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम्हें पता हो शायद, क्लासिकल म्यूजिक में सारे राग होते हैं, राग भैरवी और ये राग वो राग जौनपुरी, ये सब राग होते हैं। तो वो राग भी लिविंग है। यज्ञ बोलते हैं ना, यज्ञ हम यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ भी लिविंग है। यज्ञ देव वो भी लिविंग है, सब कुछ ही। लेकिन जैसे सन, सूर्य पुत्र कर्ण, तो उनके फादर है कर्ण के। ओके, कौन? द सन गॉड। लेकिन हम क्या बोलते हैं? अभी हम लिविंग बोल रहे हैं क्या? हम तो स्टार बोलते हैं। साइंस के अकॉर्डिंगली तो सन को क्या बोल रहे हैं? स्टार बोल रहे हैं। है लिविंग, वैसे मानते हैं साइंस में भी लिविंग। क्यों? क्योंकि स्टार का बर्थ होता है, अभी चल रहा है, और फिर स्टार की डेथ होगी, तो उस हिसाब से तो साइंस भी लिविंग ही मानता है। तो कहने का मीनिंग है, ये अमेजिंग बात ये है कि लिविंग सिस्टम को लिविंग रखने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वो नॉन लिविंग है। ओके, तो वो चीज बता रहे हैं। The pursuit of knowledge of what goes on chemically within a living system falls in the domain of the biochemistry। मतलब कौन सा नॉलेज का हम परस्यूट कर रहे हैं, कौन से नॉलेज को हम सीख कर रहे हैं जो बॉडी में जाता है केमिकली विद इन अ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी मटेरियल है वो जो केमिकली वो कैसे आगे बढ़ता है, रिएक्ट करता है, वो ही आता है बायोकेमिस्ट्री। डन? ओके, इंट्रोडक्शन है, शायद 1 मार्क का क्वेश्चन निकले, अदरवाइज यहाँ से थियरी निकलना है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अलग स्टडी है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अलग स्टडी होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स लाइक, तो हम ये चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड। हमारे खाने में हम तो कितनी बार बात करते हैं कि आप प्रोटीन फूड लो, है दाल पियो उसमें प्रोटीन होता है, ये बटाके वो पोटेटोज कम खाओ उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको डायबिटीज है, इसको शुगर केन मत दो, इसको पोटेटो मत दो, इसको केले मत दो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कितनी बार बोलते हैं हम? वो डे टू डे लाइफ में किसी ने 10th तक की पढ़ाई की होगी तो भी वो बोलेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है, इसमें फाइबर कम है, इसमें फाइबर ज्यादा है। लेकिन बेसिकली टेक्निकली नहीं पता। जैसे कि हम 10th में, 11th में, 12th में सब कुछ समझते हैं, फ्रिक्शन समझे, ये समझे, वो समझे, फिजिक्स समझे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसका यूज तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। अभी सपोज फिजिक्स में तुम समझो कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स, कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सब हम समझे, तो भले ही अभी समझे, यूज तो बचपन से करते आ रहे हैं। अभी एसी वर्क कैसे कर रहा है वो हमें नहीं पता। अभी सपोज तुम इंजीनियरिंग में गए तो एसी का पूरा खोल खाल के अंदर कैसे वर्क करता है सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग करने से पहले तुम तो कब से एसी का यूज कर रहे हो, उसका बेनिफिट तो हम, जैसे सन में क्या हो रहा है अभी हम रिसर्च कर रहे हैं और धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि सन के अंदर क्या 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 हो रहा है। लेकिन हम तो पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले से सन है, वो हमें अभी पता चल रहा है। ओके, तो कहने की बात वो है कि हम ये इंपॉर्टेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फूड में। कौन? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, हम कार्ब भी बोलते हैं शॉर्ट में, कार्ब्स। ओके, these biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of life processes। ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस को कंस्टिट्यूट मतलब बेसिक मॉलिक्यूल्स है। इन एडिशन सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है एंड ऑल, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, ओके, उसको भी वर्क करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चाहिए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फैट्स,
ओनली दिस नो, हमें विटामिन भी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स भी चाहिए। ओके, हम बोलते हैं ना कि इसके बॉडी में आयरन की कमी है, इसकी बॉडी में आयोडीन नहीं है, इसकी बॉडी में सोडियम कम है, इसकी बॉडी में सोडियम ज्यादा है, हमें सॉल्ट्स भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज चाहिए। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं, विटामिन्स एंड other mineral salts also we need. Structures and functions of some of these biomolecules are discussed in this unit. तो ये चैप्टर में हम ये जो भी हमने अभी अभी देखा कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, थोड़े बहुत सॉल्ट्स और से फैट्स, व्हाटएवर, ग्लूकोज, ओके व्हाटएवर जो भी हम पढ़ेंगे इसमें, ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स और वो कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो हम समझेंगे। डन? ओके, चलो, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया कि हम करने क्या वाले हैं चैप्टर में। ओके, यहाँ पे मेनली हमने क्या समझा कि यहाँ इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इंट्रोडक्शन था, इसमें तो ज्यादा कुछ, जैसे हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एप्लीकेशन आती है, ये इसकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे अभी एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर? एप्लीकेशन वही है कि जो भी लिविंग है वो सब में ये लोग है, लेकिन लिविंग को लिविंग रखने के लिए नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स है, ये सारे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स है, लेकिन हम लिविंग है और हम बने किससे? हम खाने, हमारी बॉडी किससे बनती है? खाने से, जो हम खाना खाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी चल क्यों रही है? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन है, हमारी बॉडी में वाटर है, हमारी बॉडी में एयर है। ओके, अगर हम पानी ना पिए मर जाएंगे, अगर हम एयर ब्रीथ ना करें तो भी मर जाएंगे, और अगर हम खाना ना खाएं तो भी मर जाएंगे। तीन में से एक भी तुम स्किप कर दो थोड़े दिन के लिए तो ऑब्वियसली इफेक्ट स्टार्ट, दूसरे दिन से ही इफेक्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यूअस तुम 2 to 3 days फास्टिंग कर लो, पता चल जाएगा बॉडी का क्या होता है। ओके, या फिर वो हम नहीं करते, वो भीम एकादशी, निर्जला एकादशी कर दो, तो मतलब पानी भी नहीं पीना है तो मतलब रात को तो मर गए हैं, ऐसे सो जाने दो मुझे बस ऐसे क्यों? क्योंकि पानी भी नहीं गया है, और हमें ऐसी आदत नहीं है कि पानी भी ना पिए, भले कम पिए, कम पीने की आदत है लेकिन पीना तो पड़ेगा हमें। सो दैट इज द थिंग, वो हमें समझना है। अंडरस्टूड? तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी को बनाते हैं और जैसे वर्क करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, कैसे वो बिहेव करते हैं, उनका इंट्रो, भाई हमें तो पता ही नहीं था कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, तो एटलीस्ट अभी पता होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ के हम। ओके, तो ये हम इंट्रोडक्शन में देखें, तो थोड़े मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशंस और से हाउ दे रिएक्ट केमिकली एंड ऑल, वो सब हम देखने वाले। डन? ओके, चलो